हेलो दोस्तों। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो आजकल ऑनलाइन पर्चा देखकर या किसी हकीम या किसी डॉक्टर का इधर से वीडियो देखकर या किसी हकीम की आईडी से पर्चा देखकर गूगल से सर्च कर कर कुछ औषधि मार्केट से ख़रीद लेते हैं, जड़ी बूटियाँ ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ जाती है बॉडी के अंदर। कुछ नौजवान साथी किसी हकीम या किसी डॉक्टर के बगैर मशवरे के मार्केट से दवाई खरीद लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद कुछ ऐसी बॉडी के अंदर चेंजिंग आती है जिसकी वजह से डॉक्टर और वैद्य हकीम ये बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रिपोर्टें आती है वे नॉर्मल आती है और बीमारी का रास्ता भी नहीं लग पाता है, कोई नब्ज कोई मिजाज का भी नहीं पता लगता है। तो मेरे नौजवान साथी, अगर किसी को दवा खानी है, चाहे वो किसी भी बीमारी का, चाहे छोटी से छोटी बीमारी की दवाई क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर दवाई खानी है तो किसी डॉक्टर या किसी हकीम की मशवरे के बाद ही आप दवाई का सेवन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में जो नौजवान साथी है ये बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि दवाई जो जड़ी बूटियाँ होती है ये कोई नुकसान नहीं करती, अगर फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो ये दिमाग में है तो ये बहमी न पाले, न ही किसी को ऐसी मशवरा दे। तो मेरे नौजवान साथी ये ध्यान रखें कि ऐसी बीमारी कैसी भी हो, बीमारी उससे बचने के लिए आपको या आपके किसी दोस्त को गलत मशवरा या गलत राय ना दे। अगर आपको कैसी भी बीमारी है तो आप किसी फिजियोथेरेपी वाली या कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर या कोई पुराने से पुराना हकीम हो उनसे मशवरा लें और उनसे मशवरा करें, तभी आपका इन दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन पर्चे पर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कोई मेडिकल से या किसी कहीं लिखा हुआ पर्चे से आप कोई दवा ख़रीद लेते हैं और जिसका पता नहीं कितनी इसकी डोज क्या है, इसका मिजाज क्या है, तो आप बहुत सारी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो मेरे नौजवान साथी और मेरे भाई दोस्त, तो याद रखें कि दवा और दुआ ये नहीं पता कि कहाँ और कब कैसी लग जाए और किसके हाथ से शिफा हो जाए। अगर हम या कोई भी दवा खाते हैं तो दवा का याद रखना कि तो उसकी मिकदार जो डोज होती है वो मशवरे के हिसाब से दवा का सेवन करें। दूसरी बात, दवा का ज़्यादा गलत प्रयोग करने से बॉडी में बहुत नुकसान पहुंच जाते हैं, बहुत चेंजिंग हो जाती है, जिसको रोकथाम करने के लिए फिर अंग्रेज़ी दवाई का यूज़ करना पड़ता है। अगर अंग्रेज़ी दवाई का ही सेवन करना है तो फिर उसका देसी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई इसके खाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे नौजवान साथी, आजकल फ्रॉड अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इधर उधर के नुस्खे डालते रहते हैं अपनी आइडियो पे और दावा करते हैं। तो याद रखें, अगर कोई भी गारंटी ले रहा है तो ऐसी गारंटी से ना ले, क्योंकि दवाई जो है वही काम करती है जो रजिस्टर्ड होती है, जो किताबों में लिखी होती है। वे बहुत सारे लाखों मरीजों पर उनका प्रयोग, उनका सेवन करवाने के बाद तभी वे आगे मार्केट में या किताबों में छापे जाती है। जो दवाई रिसर्च पहले ही बहुत सारे मरीजों